हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ रंजना और मेरे हैं एग्ज़ाम्स और उसकी तैयारी में मैं लगी हुई हूँ और मुझे बहुत टेंशन हो रही है और मुझे लग रहा है कि मैंने कितना भी कुछ पढ़ा है लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। और लास्ट टाइम में मैं अपना जो भी एग्ज़ाम है मेरा एमआरएस का, इसमें मेरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाई करना, और वो क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपका रेस्ट ऑफ द पेपर कितना भी अच्छा गया हो कुछ भी चेक नहीं होगा। लास्ट टाइम मेरा यही हुआ था कि मेरा हिंदी में 10 में से मैंने 9 क्वेश्चन किए थे और 9 के 9 सही थे, बट इंग्लिश मेरी गड़बड़ हो गई थी। 10 में से मैंने 4 करेक्ट क्वेश्चन किए थे और मेरे 2 या 3 निगेटिव मार्किंग हो गई थी, और दैट्स वाई द रीज़न मेरा पूरा अटेम्प्ट ही ख़राब चला गया था। तो इस वक्त मैं बहुत अच्छे से टेंस वगैरह और जितना भी इंग्लिश का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करके जा रही हूँ, और ये सब मैंने लास्ट के दिनों में पढ़ रही हूँ ताकि मुझे ताज़ा ताज़ा याद रहे। बिकॉज मैं बहुत पहले पढ़ लेती तो मुझे होता नहीं, एग्ज़ाम के आते आते मैं भूल भी जाती क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस वजह से। और समास और संधि और हिंदी के जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसको कवर कर रही हूँ ताकि ये आए तो मुझे काफ़ी याद ना करना पड़े और उसका जवाब मैं बहुत जल्दी दे दूँ। क्योंकि एमआरएस का जो पेपर है ये मैंने लास्ट टाइम जब दिया था तो ये काफ़ी लेंदी आता है, और उसी तरह का पेपर इस बार भी आएगा। और कंप्यूटर वगैरह मेरा तैयार है, और इस बार मैं सोच रही हूँ कि जीके पढ़ूँ, लेकिन जीके पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और जीके इतना ज़्यादा है कि कोशिश भी करो तो कौन से क्वेश्चन बनेंगे आप ये कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। भूख लगने के बाद मैंने चाउमीन खाई और काफ़ी टाइम के बाद मैं ये चाउमीन खा रही हूँ जो काफ़ी टेस्टी था। बहुत टाइम बाद स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन खाएंगे। शाम को आके मैंने ये नेल पेंट लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन होने के बाद मैं ऐसे छोटे छोटे कुछ काम कर लेती हूँ अपना मूड थोड़ा फ्रेश करने के लिए। नेक्स्ट डे मैं लाइब्रेरी में टाइम से पहुंच जाती हूँ और एग्ज़ाम बहुत पास में ही है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है और घबराहट भी हो रही है, बट इट्स ओके। हम लोगों के जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड हो गए हैं, सिटी अलॉट हो गई थी, और यहाँ पर अभी मैं देख रही हूँ कि मेरा एग्ज़ाम दारागंज में सूबेदारगंज में पड़ा हुआ है जो काफ़ी दूर है यहाँ से। दर्शन करती हूँ भगवान जी के, और यहाँ पर सारे स्टूडेंट ही आते हैं, यहाँ पर गाना वाना बजाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और सब कुछ करते हैं, दर्शन करते हैं। ये सब आसपास ही पढ़ने वाले बच्चे हैं। सो एडमिट कार्ड प्रिंट करा के मैं वापस घर आ जाती हूँ। कल सुबह मेरा एग्ज़ाम है। Yeah, sometime the camera of my phone is really bad. मतलब तुम इतने बुरे भी नहीं हो कि तुम इतना बुरा मुझे रिकॉर्ड कर लेते हो, बट दैट्स ओके। हे गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे एंड मुझे मेरी इस हुलियों को आप इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज एग्ज़ाम के चक्कर में आई एम जस्ट टोटली बिजी इन माई एग्ज़ाम्स एंड दैट्स वाई द रीज़न। सो मेरे एग्ज़ाम हो चुके हैं। ये मेरा पेपर है, पीजीटी का था। सो कल का पेपर हो चुका है ख़त्म। अभी चू रहा है बट इट्स ओके, इग्नोर करिए आप। तो प्यार से बोल रही हूँ तो आपको इग्नोर कर ही देना चाहिए। सो ये पेपर है जो मैंने कल दिया। मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर था, ठीक है। अब सारा कुछ तो पढ़ नहीं सकते बट पेपर वॉज ठीक ठाक, बट लेंदी पेपर होता है एमआरएस का, तो अब 2.5 घंटे में इसको कर पाओ बड़ी बात होती है। तो मैंने सारे जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब वो सब कर लिया, बट मेरा जो मैं जीके बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी, और मुझे क्वेश्चन देखकर मज़ा आया कि अच्छा किया कि मैं जीके नहीं पढ़ के गई थी। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं जीके में, लेट मी नो।
और आपका पेपर कैसा गया आप बता सकते हैं। बहुत अच्छा गया हो तो बताने की ज़रूरत नहीं, मेरा दिल दुखी हो जाएगा। ओके। और तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई कि मैंने सबसे लास्ट में कंप्लीट किया था। मुझे लगा आधे घंटे में मैं ये रीजनिंग वाला पार्ट कर लूँगी, बट रीजनिंग वाले में आपको पूरा दिमाग लगाना होता है। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड और इन सब में होता है कि आप पढ़ो, आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल जाता है भाई ये वाला होगा आंसर। बट रीजनिंग में दिमाग लगाना था, फिर घबराहट भी हो रही थी लास्ट में, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन कर नहीं पाई। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे मतलब उसको पढ़ते पढ़ते मैंने डिकोड कर लिया था, उसका आंसर ये होगा, मैंने ये भी फाइंड आउट कर लिया था। लेकिन एग्जाम में मेरे खोपड़ी बिगड़ा था। जैसे ही मैं जा रही थी OMR पकड़ने उसमें, कि मेरा दिमाग था कि अब इसका आंसर ये है, ये लगा देती हूँ, तब तक वो उठा के लेके चले गए। ऐसा कौन करता है? मतलब मैं एक क्वेश्चन सही कर लेती तो क्या ही हो जाता, लग जाता ना कुछ, मेरा बढ़िया हो जाता है नहीं तो। बट ठीक है, इस मेरे फेस पे टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से मैंने ये लिपापोती कराया है। मैं बेसिकली यूज़ करती हूँ, सोचती हूँ कोई क्रीम रहे लगा लो दिन भर चले, बट ये घरेलू चीज़ है, मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है, बट ठीक है ये इफ़ेक्टिव है, दैट्स व्हाई द रीज़न मैंने इसको लगा लिया है। और ये सितारे ज़मीन पर की तरह, उल्का पिंड की तरह बह रहा है, बट दैट्स ओके। इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी, फिर हमें निकलना है मंदिर के लिए। हमें नहीं पता कि मैं श्योर नहीं हूँ। ओ माय गॉड, भगवान जी थोड़े चुप गए। हाँ, तो इलाहाबाद में एक बहुत अच्छी मंदिर है, जो कौन सी मंदिर है यार, है कोई अच्छी मंदिर जिसमें मेरी फ्रेंड मुझे ले जा रही है और मैं उसी के साथ जाऊंगी। क्या ब्रो, मंदिर जा रहे हैं? मैं तो पहली बार जा रही हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। किसी मंदिर अपने आप नहीं जा सकती हो, जब तक बुलावा नहीं आया भगवान जी का ना, तब तक तो नहीं ही जा सकते कोई मंदिर। इस वजह से मैं इतने सालों से इलाहाबाद में रह के कम से कम उस मंदिर नहीं गई हूँ, तो इट्स ओके। तुम्हारी मदद से हम जा पा रहे हैं तो अच्छी बात है। जल्दी करो भाई, जल्दी। अरे भाई मुझे रखेगा, मुझे मिल भी तो नहीं रहा है। बीस बीस चढ़ा चढ़ा के गणपति तुझे इस मंदिर का बहुत ही महत्व है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि औरंगजेब ने इस पे आक्रमण किया था, बट भगवान जी के प्रकोप से वो वहीं पे बेहोश हो गया था, फिर वो वापस चला गया था। ये मंदिर गंगा जी के किनारे है, और नागवासुकी, जो शंकर भगवान जी के गले में सांप पाया जाता है, वो होते उन्हीं का नाम है नागवासुकी, और यही मंदिर उन्हीं का है। तो जिनके कुंडली में काल सर्प दोष होता है, वो यहाँ पे आके पूजा करवा लेते हैं और वो समस्या दूर हो जाती है। शाम को हम आके यहाँ पर चाय पीते हैं जो बहुत ही टेस्टी है, और इसके बाद हम लोग थोड़ा देर इंतज़ार करते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि 1-2 दिन में मैं वापस स्टडी में आ जाऊंगी। KVS NVS की तैयारी करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।